students, this is Deepak from SURAJ group of schools Mahendragarh. Today we discuss about a very interesting topic, that is geometry. आज हम डिस्कस करेंगे ज्योमेट्रिक टॉपिक है आपके पास मैथ्स में, उसके बारे में डिस्कस करेंगे और उसके बारे में पढ़ेंगे। तो ज्योमेट्री में क्या होता है? ज्योमेट्रिक सबसे पहले हम प्लेन के बारे में डिस्कस करते हैं। व्हाट इज प्लेन? प्लेन क्या होता है? In the main language we can say that a surface will be a plane. एक सरफेस को एक प्लेन कहा जा सकता है। एक प्लेन जो है, एक प्लेन सरफेस जो भी है वो प्लेन होता है। What is the point here? When we put the nib of our pen or pencil, when we put nib of our pen or pencil on the plane, I put my chalk on the board is here. That is the point. This is the point here. This is the point here. Now we discuss about geometry. Firstly, what are the things we can know about points? Points से रिलेटेड क्या क्या चीजें जो हैं हम डिस्कस करेंगे। मैं सबसे पहले लिखता हूँ लाइन, फिर हम लिखते हैं लाइन सेगमेंट, these three are here: line segment and ray. Line and ray. What is line? Line is endless on both sides. Line is endless on both sides. Line segment, it has two endpoints. It has two endpoints. This is the endpoint on left side. This is the endpoint on right side. Ray have a endpoint and it goes to infinite on other side. For example, here is the endpoint and it goes to the left side on infinite, and this goes to infinite, and line goes to both sides on infinite. लाइन जो है वो दोनों साइड में इनफाइनाइट तक चली जाती है। लाइन सेगमेंट के दोनों एंड फिक्स होते हैं, उसकी लेंथ फिक्स होती है। रे में एक जो एंड पॉइंट है वो फिक्स होता है, दूसरी साइड में रे इनफाइनाइट तक ट्रेवल कर सकती है, दूसरी साइड में इनफाइनाइट तक ट्रेवल कर सकती है, लेकिन उसका एक जो एंड पॉइंट है वो फिक्स होता है। ये है हमारे पास रे। अगर हमें एग्जांपल देना होता है, जैसे मान लीजिए हम इसको ए बी देते हैं, इसको सी डी, इसको पी क्यू जो भी देते हैं, हम नेम देते हैं, इसको एम एन नेम देते हैं, तो इनको लिखा कैसे जाएगा? लाइन है तो लाइन में हमने लिखा है ए बी, उसके ऊपर लाइन का सिंबल, ये लाइन का सिंबल होता है, जैसे लाइन होती है वैसे उसका सिंबल होता है। सी डी हमें लिखना है तो सी डी, उसके ऊपर लाइन सेगमेंट का सिंबल इस तरीके से। फिर हमने रे लिखा है पी क्यू रे लिखा है तो हमारी रे राइट साइड की तरफ है, तो हम यहाँ से इस तरीके से रे बनाएंगे। हमारे पास एन एम है, एम एन है, तो हम इसको रे इधर बनाएंगे। इस तरीके से हमें इनको डिनोट किया जाता है, इनके सिंबल है ये। रे जब भी लाइन हमें बनानी होती है तो लाइन का सिंबल उसके ऊपर लिखा जाता है उसके नाम के अकॉर्डिंग। ऐसे ही लाइन सेगमेंट का और एज इट इज हम रे के बारे में इसका सिंबल डिनोट करते हैं। इस तरीके से ये किए जाते हैं। एग्जाम्पल लेते हैं लाइन का, तो लाइन का एग्जाम्पल हमारे पास नहीं है कुछ खास ऐसा। लाइन सेगमेंट का एग्जाम्पल लेते हैं। फॉर एग्जाम्पल हमने लाइन सेगमेंट का एग्जाम्पल लिया, आपके पास भी बोर्ड है, इसका ये एंड पॉइंट है और इधर से ये आपके पास में ये इसका ये एंड पॉइंट है। दिस इज द लाइन सेगमेंट। और हम लाइन की बात करें तो अगर हम इसके इस एंड को आगे की तरफ, इसके एंड को आगे की तरफ इंक्रीज करते हैं, उधर से आगे की तरफ उधर इंक्रीज करते हैं इनफाइनाइट तक, दिस विल बी ए लाइन। एंड एग्जाम्पल लेते हैं हम रे का एग्जाम्पल लेते हैं। फॉर एग्जाम्पल हम जैसे लाइट comes from sun, sun is the source of light, this is the source of light, that means एक पॉइंट ऐसा है जहां से रे जो लाइट है वो आ रही है, वो उसका सोर्स है, वहां से वो लाइट आ रही है, दैट मीन उसका एक एंड पॉइंट फिक्स है। लेकिन उसके बाद में जो लाइट है वो कहीं भी जा रही है, हर एक डायरेक्शन में जा रही है, उसका दूसरी साइड पे कोई भी एंड पॉइंट फिक्स नहीं है, दूसरी साइड पे कोई भी उसका एंड पॉइंट है नहीं। दैट मीन्स दिस इज द एग्जांपल ऑफ रे। फॉर एग्जांपल टॉर्च के अगर आप एग्जांपल लेते हैं
के बारे में डिस्कस करते हैं। टॉर्च भी एक ऐसा ही एग्जांपल है। टॉर्च को जब हम ऑन करते हैं तो वहां से तो सोर्स निकलता है, वहां से तो रे निकलती है, दैट इज द एंड पॉइंट ऑफ द रे। लेकिन दूसरी साइड में वो लाइट जो है वो एंड पॉइंट तक है, इनफाइनाइट तक है, एंड पॉइंट तक नहीं है, एंड उसका टॉर्च में ही है। दैट इज द एग्जांपल ऑफ रे। अगला आगे हम डिस्कस करते हैं टाइप्स ऑफ द लाइन। दिस इज द लाइन सेगमेंट एंड रे। नाउ द टाइप्स ऑफ द लाइन। Types of the line, that is first is parallel line, second is intersecting line। पैरेलल लाइन है, इंटरसेक्टिंग लाइन। पैरेलल लाइन कौन सी लाइन होती है? These are the lines which have same distance, same gap in all positions। इसके बीच में सेम गैप होता है हर एक पोजीशन में। These are the parallel lines। For example अगर हम लेते हैं, that is the line, this is the second line, that means it is PQ and it is RS। PQ RS, this is the example। That means यहाँ जितना गैप अपने पास में है इनके बीच में, इतना ही गैप यहाँ मिलेगा, गैप यहाँ मिलेगा। हर पॉइंट के लिए गैप इक्वल मिलेगा, हर पॉइंट पे ये गैप आपको बराबर मिलेगा। दिस इज द एग्जांपल ऑफ पैरेलल लाइंस। जहां डिस्टेंस हर एक लाइन, दो लाइन सेगमेंट के बीच में डिस्टेंस जो है हर पॉइंट के ऊपर बराबर होती है, वहां वो लाइनें क्या होती हैं? पैरेलल। और हम इनको पैरेलल शो करते हैं, दैट इज PQ पैरेलल टू RS। दिस इज द सिंबल ऑफ पैरेलल, सिंबल ऑफ पैरेलल, दिस इज द सिंबल ऑफ पैरेलल लाइन। फॉर एग्जांपल अगर हम इसका एग्जांपल लेते हैं, पैरेलल लाइन का एग्जांपल लेते हैं, रेलवे ट्रैक। रेलवे ट्रैक का एग्जांपल है पैरेलल लाइन का। फॉर एग्जांपल जैसे कि रेलवे में जो ट्रैक्स जो होती है, रेल की, ट्रेन की जो पटरी होती है, वो जो दो साइड होती है, उसको दोनों साइड हर जगह बराबर होती है, वो कहीं भी जाके नहीं मिलती है। अगर आपके माइंड में कुछ ऐसा क्वेश्चन है कि सर हाँ ये कहीं जाके मिलती है, हमने देखा है प्लेटफॉर्म्स पे या किसी बड़े सिटी के जंक्शन पे देखा है, तो वहां पे बेटा क्या होता है कि ये जो रेलवे ट्रैक्स जो होती हैं वो आपस में नहीं मिलती हैं, तो दूसरे के साथ कोई टर्न होती है। जैसे इसको टर्न करवाना होता है तो वो इस तरीके से टर्न करवाते हैं, इस तरीके से टर्न करवा देते हैं। दूसरी ट्रेन पटरी निकालनी होती है, उन्होंने ट्रैक निकालना तो ये सीधा निकल जाता है, इस टाइप से इसको टर्न करवा दिया। ऐसे ही अगर इधर से टर्न करवाते हैं तो इस टाइप से वो टर्न करवा देते हैं, इस टाइप से उन्होंने टर्न करवा देते हैं। लेकिन ये जो दोनों ये नहीं मिलते हैं, देखिए ये इस साइड से निकल रहा है, ये सीधा जा रहा है, और यहाँ से ये टर्न हो गया, ये दोनों आपस में कहीं नहीं मिले हैं और ना ही कभी मिलते हैं। दैट मींस दिस इज द एग्जांपल ऑफ पैरेलल लाइंस। हम बात करते हैं इंटरसेक्टिंग लाइंस की। इंटरसेक्टिंग लाइन कौन सी होती है? These are the two lines, these are the two lines which crosses each other at any point। वो दो लाइनें जो एक दूसरे को कहीं काटती हैं, आपस में मिलती है, जहां भी वो इंटरसेक्टिंग लाइन होती है। फॉर एग्जांपल जैसे हमने ये लाइन ली है, दूसरी लाइन हम ये ले लेते हैं, जैसे हमने इसको AB मान लिया है, ये AB है, ये CD है, AB और दूसरी है CD। These are the two lines AB and CD, they intersect, ये मिलती हैं यहाँ, that is the point O, ये यहाँ मिलते हैं। That means AB intersects line segment line CD at O। जहाँ भी दो लाइनें आपस में मिलती हैं, जहाँ भी दो लाइनें आपस में मिलती हैं, वो इंटरसेक्टिंग लाइन कहलाती है, उनको इंटरसेक्टिंग लाइन से बोला जाता है। आगे हम बात करते हैं, these are the two types of lines, that is parallel line and intersecting line। I hope आगे हम डिस्कस करते हैं अपनी ज्योमेट्री में, आगे भी डिस्कस करते हैं कर्व के बारे में। कर्व क्या होता है? अभी आपने पढ़ा है लाइंस के बारे में, लाइन सेगमेंट के बारे में, रे के बारे में, दैट इज दीज आर द स्ट्रेट। ये
सारी स्ट्रेट चीजें थी, स्ट्रेट लाइन थी, कर्व। मतलब कोई भी मूव करने वाली चीज जो मूव कर रही है, मूवमेंट कर रही है, दैट इज इसका मूव हो रही है। जैसे इस तरीके से, जैसे अपना सर्कल होता है, इस तरीके से मैंने कुछ भी कोई भी फिगर बना दिया, दैट मीन जो स्ट्रेट नहीं है, जो स्ट्रेट नहीं है वो कर्व होता है। देखिए ये इस तरीके स्ट्रेट नहीं है, ये ऐसे मूवमेंट कर रहा है, ऐसे मूव कर रहा है, डायरेक्शन बदल रही है हर बार। लेकिन हमने लाइन सेगमेंट, लाइन और रे पढ़ा, तो सीधा स्ट्रेट था सब कुछ। जैसे हमने लाइन पढ़ी थी, फिर हमने लाइन सेगमेंट और फिर हमने रे पढ़ी थी, इस टाइप से। लेकिन दीज आर स्ट्रेट, ये सारी स्ट्रेट थी, लेकिन ये स्ट्रेट नहीं है, दैट मीन दीज आर द कर्व्स। कर्व जरूरी नहीं है कि हर बारी क्लोज ही हो, कर्व क्लोज भी हो सकता है, कर्व ओपन भी हो सकता है। इस टाइप से आप कर्व कोई भी बना के छोड़ देंगे, ये ओपन कर्व है। इस टाइप से आपने कोई भी कर्व बना दिया, ये क्लोज है, दिस इज क्लोज्ड कर्व एंड दिस इज ओपन कर्व। दीज आर द एग्जांपल ऑफ कर्व। क्लोज्ड कर्व कैसे होता है, ओपन कर्व कैसे होता है, ये सब है। अभी हम बात करते हैं पॉलीगन्स की। पॉलीगन क्या होता है, ए सिंपल क्लोज्ड फिगर दैट हैव 3 or more than 3 line segments. A simple closed figure that have 3 or more than 3 line segments. एक सिंपल क्लोज फिगर, एक ऐसा क्लोज फिगर जिसकी 3 या 3 से ज्यादा लाइन सेगमेंट होती हैं, वो क्या होता है, पॉलीगन, पॉलीगन होता है। फॉर एग्जांपल जैसे हम बात करते हैं, यहाँ पे हम बात करते हैं 3 और 3 लाइन सेगमेंट, 3 और मोर देन 3, दिस इज द लाइन सेगमेंट, दिस इज ऑल्सो एंड these are the line segment 1 2 3 4 5, there are the 5 line segments, that means this is the polygon. बात करते हैं हम 3 line segments की, this is the 1 2 3 that have 3 line segment, that means this is also polygon. अगर हम बात करते हैं और किसी की, मैंने यहाँ पे 3 ही क्यों लिखा, आपके माइंड में होगा कि यहाँ 3 क्यों लिखा, 2 क्यों नहीं लिखा। अगर हम बात करते हैं बिना 2 की, 2 लाइन सेगमेंट की बात करें तो एक ही पॉइंट से 2 ही लाइन सेगमेंट निकलते हैं, लेकिन वो ओपन रहेंगी, वो कहीं भी क्लोज नहीं होंगी। यहाँ मैंने लिखा है सिंपल क्लोज्ड फिगर, 2 लाइन सेगमेंट से वो क्लोज नहीं होती हैं, इसलिए इसको नहीं लेंगे हम, यहाँ पे 3 ही लेंगे। फिगर क्लोज होता है, 2 लाइन सेगमेंट से फिगर क्लोज नहीं होता है। हम बात करते हैं फिर इस पॉलीगन में, कोई भी पॉलीगन उसमें साइड्स की और वर्टिसेस की बात करते हैं। जैसे हमने कोई भी एग्जांपल लेते हैं, कोई भी फिगर, ये हमने एग्जांपल लिया है, इसकी हम बात करते हैं। यहाँ हम साइड्स के बारे में डिस्कस करेंगे, साइड कौन कौन सी हैं, वर्टिसेस क्या क्या है। सबसे पहले हम बात करते हैं वर्टिसेस की। वर्टिसेस कहाँ है, ए पॉइंट वेयर 2 और मोर देन 2 लाइन सेगमेंट्स मीट। एक पॉइंट जहां पे 2 या 2 से ज्यादा लाइन सेगमेंट मिलते हैं, वो पॉइंट वर्टिसेस होते हैं। दैट मीन दिस इज द वर्टिसेस, दिस इज आल्सो वर्टिसेस। यहाँ पे क्या क्या है, वर्टिसेस यहाँ पे ए है, बी, सी, डी, ई एंड एफ, दीज आर द वर्टिसेस। बात करते हैं हम साइड्स की। साइड्स क्या है, व्हेन 2, मतलब यहाँ पे जो लाइन सेगमेंट्स जो भी हैं इस फिगर में, वो सारे साइड्स हैं, उन्हीं को ही साइड बोला जाता है। फॉर एग्जाम्पल ए बी, बी सी, सी डी, डी ई, ई एफ और एफ ए। ए बी, सी डी, डी ई, ई एफ, ए बी, मिस्टर बी सी, सी डी, डी ई, ई एफ और एफ ए, इज एफ ए। दीज आर द साइड्स हियर, ये साइड्स हैं यहाँ पे। वर्टिसेस कहाँ है, ये सारे वर्टिसेस हैं, और साइड्स कहाँ हैं, जो
लाइन सेगमेंट यहाँ इस फिगर में बने हुए सारे क्या हैं, वो साइड्स हैं। दिस इज द पॉलीगन हियर। आई होप आप अच्छे से समझ रहे होंगे, समझ में आ रहा होगा कि पॉलीगन में कैसे क्या क्या होता है। आगे हम बात करते हैं एंगल की। एंगल क्या होता है? Two line segments have a common vertex. When two line segments have a common vertex, कोई भी दो लाइन सेगमेंट जिनका कॉमन वर्टेक्स होता है, that means A, this is B and this is C. That means these two line segments are here, AP and AC. AP और AC इन दोनों का कॉमन वर्टेक्स है यहाँ पे A. That means A is the common vertex. A यहाँ पे common vertex है, दोनों एक ही पॉइंट पे मिल रहे हैं. That is the difference. That is the gap between these line segments. That is the gap between these two line segments. This known as angle. This known as इसको angle बोला जाता है. ये है angle. जब कोई भी दो line segment एक ही common point पे मिल रहे होते हैं, ये दोनों line segment एक ही common point पे मिल रहे होते हैं, तो जो gap होता है उन दोनों line segment के बीच में, ये एंगल होता है। हम बात करते हैं एंगल के बारे में और चीजें, इंटीरियर ऑफ एंगल और एक्सटीरियर ऑफ एंगल। इंटीरियर ऑफ एंगल और एक्सटीरियर, जैसे कि इनके नाम से ये शो हो रहा है कि इंटीरियर मतलब उसके अंदर, एक्सटीरियर मतलब उसके बाहर। इंटीरियर उसके अंदर मतलब इन दोनों एंगल के, इस एंगल के इन दोनों लाइन सेगमेंट के इन बिटवीन यहाँ जो कुछ भी है वो सब इंटीरियर है, वो सारा एक्सटीरियर। ये एक्सटीरियर है और ये इंटीरियर है। दिस इज द एक्सटीरियर एरिया एंड दिस इज द इंटीरियर एरिया। मतलब उन दोनों लाइन सेगमेंट के बीच का जो भी एरिया है वो सब इंटीरियर है और उसके बाहर जो भी है वो सब क्या है, एक्सटीरियर है। दिस इज द एंगल। अब हम बात करते हैं ट्राइंगल्स की। ट्राइंगल क्या होता है? ट्राइंगल एंड क्वाड्रिलेटरल। ट्राइंगल एंड quadrilateral. Triangle and quadrilateral. Triangle is also a polygon. This is also a polygon. This is also a polygon. A polygon which has three line segments. Which has three line segments. Which has three sides. Three angles. It has four sides and four angles. अभी आपको मैंने बताया है कि लाइन सेगमेंट और साइड्स क्या होती हैं और एंगल्स क्या होता है। पॉलीगन मतलब एक सिंपल क्लोज फिगर जिसके तीन साइड है वो तो क्या होता है, ट्राइंगल, और जिसके चार साइड है वो क्या है, पॉलीगन। जैसे दिस इज द एग्जांपल ऑफ ट्राइंगल, P Q R, these are the vertex, these are here three line segment, these are three angles, this is the triangle। बात करते हैं हम क्वाड्रिलेटरल की। This is A, B, C and D। This is the line, this is the quadrilateral। Here are four sides, 1 2 3 and 4, four angles, 1 2 3 and 4। मैंने अभी आपको बताया जिसमें तीन साइड या तीन एंगल होते हैं वो तो ट्राइंगल होती है, चार साइड या चार एंगल होते हैं वो क्या होता है, क्वाड्रिलेटरल होता है। इसके बारे में डिस्कस करेंगे हम अपनी नेक्स्ट क्लास में, और सर्कल के बारे में डिस्कस करेंगे अपने नेक्स्ट क्लास में। सो आज के लिए इतना ही है आपके लिए ज्योमेट्रिक पोर्शन में। सो थैंक यू स्टूडेंट्स।